हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज़। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे को लिखिएगा questionjeet@gmail.com पर और हम उसका समाधान निकाल के ही मानेंगे, चाहे हमें किसी भी एक्सपर्ट से बात करनी पड़े। और अगर आपकी कोई अचीवमेंट है जो आप दुनिया से शेयर करना चाहते हैं तो भी ज़रूर लिखिएगा answerjeet@gmail.com पर, वो भी शेयर करेंगे। आप लिख नहीं रहे हो अचीवमेंट कोई, लिखो यार, दुनिया से शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा, आप दुनिया को इंस्पायर करोगे। सोचो आप हीरो हो जाओ, एक तरह से आपसे बात करेंगे। और सब्सक्राइब और लाइक करो यार, आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं कर रहे हो, अच्छा लगता है अगर आप करोगे यार सब्सक्राइब और लाइक। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज जैसा हर बार होता है, 2 चैप्टर, पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी और दूसरा चैप्टर है एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेरी, जिसमें कि एक 26 साल का यंग बच्चा पूछ रहा है कि भाई मेरे ख़ानदान में कोई नॉनवेज किसी ने छुआ नहीं कभी, मेरे को बड़ा शौक है, मैं बहुत खाता हूँ। तो आज देखेंगे नॉनवेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। शुरू करते हैं आज। तो ये कहानी, अब मुझे नहीं पता सच्ची है कि नहीं, ये कहानी उन कहानियों में से है जो कि हमारी नानी ने हमारी माँ को सुनाई, हमारी माँ ने हमें सुनाई और हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक राजा की, एक राजा जो कि बहुत ही सभ्य राजा थे और बहुत ही दयालु राजा थे। उनका एक मोटिव था ज़िंदगी में, वो था कि अपनी प्रजा को ऐसे इंडिपेंडेंट बना दो कि कोई भी समस्या हो तो अपने आप से सुलझा ले समस्या, इधर उधर ना भागे। तो एक बार क्या करते हैं वो, यही इसी चीज़ के लिए वो एक रास्ते पे, एक आम रास्ते पे एक बड़ा सा पत्थर ला के डाल देते हैं। तो लोग आते हैं जाते हैं, कोई इधर से निकलता है, कोई उधर से निकलता है, कोई बच के निकल जाता है, कोई साइड से निकल जाता है। तो एक किसान जा रहा होता है वहाँ से, तो किसान के पास फल होते हैं, तो वो क्या करता है, फल एक तरफ रखता है अपने और पत्थर को एक तरफ करता है और वापस आता है तो देखता है फल की टोकरी में रखे होते हैं सोने के सिक्के। बड़ा खुश कि भाई वाह, सोने के सिक्के मिले, और लेके चला जाता है। तो अब राजा क्या बताना चाह रहा है प्रजा को इसमें? राजा ये बताना चाह रहा है कि कोई भी आके अगर आपकी समस्या आती है तो आप समस्या का हेड ऑन, यानी कि समाधान निकाले बिना उस समस्या को जाने मत दो, उसका समाधान निकालो, फिर देखो क्या करना है। और ये बहुत ज़रूरी है, पूरी गीता इसी पे आधारित है। पूरी गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया है अलग अलग तरीक़ों से कि भाई तुम जो कर्म है वो कर्म करो अपना, अगर युद्ध करने आए हो तो युद्ध करो, अधर्म हो रहा है तो उसे ख़त्म करना है, तो युद्ध करना है, तुम्हारा वो कर्म है, भाग के तुम्हारी समस्या का अंत नहीं हो जाता है। तो यही पूरी गीता है। गीता के मैं श्लोक शॉर्ट्स में डालता हूँ, इसी चैनल पे ज़रूर देखिएगा, बड़े अच्छे हैं। एक श्लोक रोज़ का होता है उसके मीनिंग के साथ। तो खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी। अब ये समस्या क्या है? समस्या इस तरह से आप समझो कि एक जैसे नदी से नहर निकाली किसान ने और नहर बह गई किसी और तरफ, उसके खेत की तरफ जा ही नहीं रही है। तो किसान क्या करता है, एक बहुत बड़ा और डीप खुदाई करता है ताकि पानी उससे होता हुआ उसके खेत में चला जाए। तो वही समझ लो, वो जो खुदाई करता है इंसान, वो ईश्वर है। ईश्वर कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, जीसस क्राइस्ट कहो, आप वाहे गुरु कहो, अल्लाह कहो, जो कहो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी नाम से बुला सकते हो। है वो वन सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम सबको शक्ति प्रदान कर रही है। तो एनीवेज कमें तो ये वो किसान है, वो परमात्मा है जो कि आपके को समस्याएं देता है ताकि आप दिशा ना भटको और जिस वजह से आप आए हो वो करके ही जाओ। और हमेशा याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना कि प्रॉब्लम जितना देखे जाती है उससे कम लेके जाती है। प्रॉब्लम गिव्स यू मोर टू लर्न देन व्हाट टेक्स विद इट, यानी कि आप ज़्यादा सीखते हो एक समस्या से, जितना वो लेके जाते हो उससे ज़्यादा सीखते हो, जीवन भर आपके काम आता है। किसको परेशानी नहीं है? मेरे को नहीं है, आपको नहीं है, किसको नहीं है? सबको है। लेकिन जीत सदैव उसी की है जो समस्याओं से डट के मुकाबला करे। राइट, याद रखना ये चीज़, हमेशा डट के मुकाबला करो और जीत सदैव आपकी होगी। चलिए आज के सवाल पे आते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया 26 साल के लखनऊ के निवासी हैं और कहते हैं हिंदू परिवार से हूँ और मेरे माता पिता परिवार कोई नॉनवेज नहीं खाता। मेरे को बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है और मेरे को नॉन वेजिटेरियन खाना अच्छा लगता है। क्या मैं धर्म के अगेंस्ट जा रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए आगे? तो देखिए, इसके 3 हिस्सों में जवाब है। पहला कि वेजिटेरियन फूड के एडवांटेजेस क्या हैं, दूसरा नॉन वेज के एडवांटेजेस क्या हैं, तीसरा कि आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हो, देखेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं वेजिटेरियन फूड के एडवांटेजेस से। तो वेजिटेरियन फूड का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बहुत ही डाइट
जो है अपनी वेल बैलेंस्ड डाइट है, यानी कि इसमें सही मात्रा में विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, फैट है, सब कुछ सही मात्रा में है। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है कि एक स्टडी हुई थी 326 मिडिल एज्ड हार्ट पेशेंट्स की यूएस में, एनुअल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में मौजूद है ये स्टडी। उसमें 326 हार्ट पेशेंट, मिडिल एज हार्ट पेशेंट मतलब 40, 45, 50 साल के लोग जो हार्ट पेशेंट्स थे, उन पे स्टडी हुई थी और ये माना गया था और ये देखा गया था रादर कि आप अगर वेजिटेरियन खाना खाते हो तो आपके चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बहुत कम हैं। ये एक साइंटिफिक स्टडी है और ये इसलिए होता है क्योंकि वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा फाइबर होता है, ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, लो सैचुरेटेड फैट होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है लोअर रिस्क ऑफ वेट गेन, यानी कि आप वज़न पुट ऑन करने के चांसेस कम हैं आपके अगर आप वेजिटेरियन खाते हो। क्यों? क्योंकि पहले बात फैट कंटेंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड, और दूसरा डाइजेशन टाइम वेजिटेरियन फूड में ऑलमोस्ट 1/3 होता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना बड़ा नॉनवेज खा रहे हो, कितने बड़े जानवर को खा रहे हो। ये 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है, एक स्टडी हुई थी लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी में जिसमें कि बताया गया है कि औरतें 6 साल और मर्द 10 साल अधिक जीते हैं जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं। अच्छा, और नॉन वेजिटेरियन फूड के एडवांटेजेस क्या है? हाई प्रोटीन है, बिल्कुल हाई प्रोटीन है, विटामिन B12 और आयरन ज़्यादा होता है, और एक स्टडी के अनुसार सी फूड यानी कि मच्छी वगैरह खाने से आपकी दिमाग भी तेज़ हो सकता है। तो अब देखो भाई, प्रोटीन का तो ऐसा है कि मैं अपने से बता रहा हूँ, अपने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, इसलिए क्योंकि हाथ कंगन को आरसी किया वाला हिसाब है। मैं एक एडवांस्ड योगा और कैलिस्थेनिक्स कोच हूँ। सुबह 3 घंटे और शाम को कभी कभी 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। मेरा वजन है 68 kgs। मैं खाता हूँ करीब 70-71 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि 1 किलो अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो पर ग्राम। तो अब जितनी कैलिस्थेनिक्स एडवांस्ड योगा में स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है ना, बहुत ही कम चीज़ों में चाहिए होती है स्ट्रेंथ, और मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। मैं प्योर वेजिटेरियन फूड खा के, बुरा नहीं है यार, मतलब मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि शो ऑफ कर रहा हूँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैं ये प्योर वेजिटेरियन फूड है और पिछले 20 साल से मैं वेजिटेरियन फूड खा रहा हूँ। वेजिटेरियन नहीं कहूँगा मैं, अंडा खाता हूँ, एगिटेरियन कहूँगा मैं। अंडा खा लेता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, अंडे भी करीब 4-6 अंडे हफ्ते के, बहुत ज़्यादा अंडे भी नहीं खाता। ये नहीं कि रोज़ के 6-8 अंडे खा रहा हूँ, ऐसा नहीं। 6 मैक्सिमम 6 अंडे या कभी कभी 7 अंडे हो जाते होंगे, मेरे ख्याल से 6 अंडे हफ्ते के खाता हूँ मैं। तो दोस्त ये है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब आपको फैसला करना है कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म कहता है, ऋग्वेद 10.87.96 यानी कि 10वें अध्याय में ये कहा गया है कि घोड़ा, गाय यानी कि कोई भी चीज़ जो दूध देती है, और घोड़ा यानी कि गाय, भैंस, घोड़ा, इनको खाना वर्जित है, इनको खाना मना है। बाकी और अलग अलग परसेप्शंस हैं, लोग अलग अलग तरीके से हर किताब पढ़ते हैं, उनके अलग अलग रेफरेंसेस निकालते हैं। तो ये हमारा है जो मेरे को समझ आता है। अगर किसी और को कुछ और पता हो तो ज़रूर लिखना है यार, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है मेरे को। ठीक है, तो लिखना ज़रूर। और अगर आपको छोड़ना है, छोड़ना नहीं छोड़ना आपका डिसीजन है, लेकिन अगर आपको छोड़ना है तो आप ग्रेजुअली छोड़ सकते हो। आप यानी कि जैसे आप मीट खाते हो तो पहले मीट छोड़ो, बड़े बड़े जानवर से छोटे छोटे भी चीज़ का मीट छोड़ो, फिर मुर्गा अगर खाते हो तो मुर्गा कोशिश करो छोड़ने की, फिर फिश छोड़ो, फिर अगर अंडा खाते हो तो अंडा खाना चाहो, खाओ, नहीं खाना चाहो, मतलब उस तरह से आप ग्रेजुअली मूव कर सकते हो। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो बार बार कह रहा हूँ, डिसीजन आपका है। ये मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए हैं। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर नहीं हुआ तो फिर लिखना दोस्त, फिर बात करेंगे। और दैट वाज इट फॉर टुडे। लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बड़ा ही इमोशनल लड़का है जिसके पिताजी अभी कोविड में एक्सपायर हो गए और ये लंदन में बेस्ड हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। टिल वी मीट अगेन, जय हो।